हेलो दोस्तों, तो आज जीके के क्लास में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आगामी सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1953 में, 1954, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1956 में। तो ये पूछ रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था 1953 ईस्वी में, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल पड़ी संचालन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1835 में, ऑप्शन बी है 1843 में और ऑप्शन सी है 1853 और ऑप्शन डी है 1835 में। तो ये पूछ रहा है कि भारत में रेल पड़ी संचालन की कब शुरुआत हुई थी। तो ये हुआ था 1853 ईस्वी में, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे वाली ग्रुप में नहीं आती है। ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है रागी और ऑप्शन डी है बाजरा। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप में नहीं आती है। तो ये होता है मक्का, जो कि बाजरे ग्रुप में नहीं आता है, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए है लाल झंडा, ऑप्शन बी है स्वास्तिक, ऑप्शन सी है ब्लैक शर्ट और ऑप्शन डी है कबूतर। तो ये पूछ रहे हैं नाजी पार्टी के प्रवर्तक चिन्ह कौन सा है। तो ये है स्वास्तिक का चिन्ह, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी है अस्पृश्यता का उन्मूलन और ऑप्शन सी है रोजगार अवसर की समानता और ऑप्शन डी है आर्थिक बराबरी। तो ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो ये है आर्थिक बराबरी, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संप्रभु कौन है। ऑप्शन ए है सांसद, बी है जनता और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो ये पूछ रहा है कि भारत के संप्रभु कौन है। तो ये है जनता, जी की भारत के संप्रभु को कहा जाता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है मेगा आस्तनेज, ऑप्शन सी है ख्वाजा नियामुद्दीन तुल्ला, ऑप्शन डी है दुर्गा चरण राय। तो ये पूछ रहा है कि तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है अब्दुल्ला, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है लिक्विड प्लेन गैस, ऑप्शन बी है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी है लाइट पेट्रोल गैस और ऑप्शन डी है लिक्विडिफाइड प्लेन गैस। ये पूछ रहा है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो ये है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जो लोग नए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है मोतिहारी। तो ये पूछ रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये किया गया है पटना में, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा और ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है। तो ये है हरियाणा में, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। ऑप्शन ए है केरल का,
ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी है कर्नाटक का और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश का। तो ये पूछ रहा है कि केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है, तो ये कौन सा कहाँ का खदान है, तो ये है कर्नाटक। केंद्रमुख महत्वपूर्ण लौह खदान के नाम से जाना जाता है कर्नाटक, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए है धारा 342 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है धारा 333 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है धारा 341 के तहत, ऑप्शन डी है धारा 332 के तहत। तो ये पूछ रहा है कि किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, तो ये दिया गया है धारा 342 के अंतर्गत, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन ए धारा 342। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है पठान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये पूछा सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये पठान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1991 में, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950 में, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1915 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1916 में। तो ये पूछ रहा है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए है सिलचर, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी है मासिनराम, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो ये पूछ रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो ये होता है मासिनराम में होता है, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए होते हैं। ऑप्शन ए है सैकड़ों वर्षों, ऑप्शन बी है हजारों वर्ष, ऑप्शन सी है लाख वर्ष, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो ये पूछ रहे हैं कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है, ये किसके उनके गठन के लिए होते हैं, तो ये होता है लाख वर्षों के लिए होता है, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हल्दी, ऑप्शन बी है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी है फिनोल्फथालीन, ऑप्शन डी है मूली। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये होता है मूली, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है ड्रेनोफ्लेक्लेटस, ऑप्शन सी है स्लिम मोल्डर, ऑप्शन डी है ईगल लीडर्स। तो ये पूछ रहे कि किंगडम मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आता है, तो ये आता है बैक्टीरिया, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग धातुओं से बने गोले को पानी में डुबोने पर दोनों समान उत्पन्न बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोली का समान होता है। ऑप्शन ए है आयतन, द्रव्यमान, घनत्व और ऑप्शन डी है हवा में वजन। तो ये पूछ रहा है कि दोनों गोली में समान होते हैं, तो समान क्या होता है ये पूछ रहा है, तो ये आयतन समान होता है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोजन मौजूद होता है। ऑप्शन ए है प्रोपेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है आइसोब्यूटेन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो ये होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये सभी होता है, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 280 वाट के विद्युत बल्ब में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान होता है। ऑप्शन ए है 0.1 एम्पियर,
ऑप्शन बी है 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन डी है 10 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है कि 100 वाट की विद्युत बल्ब को 280 वाट के विद्युत में जोड़ा जाता है तो इस पर बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका पूछ रहा है, तो इसका 0.4 एम्पियर होता है, धारा का मान हो जाता है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्यों। ऑप्शन दिया है स्पिरिट कम तापमान पर होता है, ऑप्शन बी है स्पिरिट हमारे शरीर से ताप विस्तृत हो जाता है, ऑप्शन सी है त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को स्पिरिट नष्ट कर देता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, इसका कारण पूछ रहा है, किस कारण से। तो ये स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पावर वाष्पीकृत हो जाता है, इसके कारण ठंडक महसूस होता है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है वलयाकार लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं मानव लेंस में किस प्रकार का, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ये पाया जाता है उत्तल लेंस, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है तत्व वर्ग 15 का, ऑप्शन बी है तत्वों की संयोजकता 3 है, और ऑप्शन सी है तत्व अधातु है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहे तत्वों की परमाणु संख्या 15, इससे किससे संबंधित, इस कथन में कौन सा संबंध है इससे। तो ये है उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि तत्व 15 वर्ग 15 का भी इससे संबंध है, तत्वों की संयोजकता 3 है और तत्व अधातु है, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है दिमाग, हृदय, किडनी, त्वचा। तो ये पूछ रहे कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये होता है त्वचा, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। ऑप्शन है तंतुमय मूल, ऑप्शन बी है शासी या अप्त्यायतन जड़, ऑप्शन सी है अपिकैलाश, ऑप्शन डी है अपिफिलिस। तो ये किससे संबंधित है, जड़ कहलाता है। तो ये शासी और अप्त्यासन जड़ कहलाता है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है संयोजकता, ऑप्शन सी है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है युग्म इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहे परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। ऑप्शन ए है हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी है हाइपोटोनिक, और ऑप्शन सी है आइसोटोनिक, और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव से ज्यादा। तो ये पूछ रहे कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। तो बाह्य विलयन पूछ रहे कि क्या होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो इसमें होता है हाइपोटोनिक बढ़ जाने के कारण, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।